माय क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोग इस सेशन में क्लास 11th का बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में कॉन्शियसनेस तक कर लिया था। हम अब डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से सबसे पहली बात आती है नोन नंबर ऑफ स्पीशीज की। नोन नंबर ऑफ स्पीशीज, जब आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये आपको लाइन दिखेगा। तो कितने स्पीशीज हैं जो आज हम जानते हैं, तो उनका रेंज क्या है? ऑल अराउंड उसका रेंज है हमारा 1.7 से 1.8 मिलियन के करीब। और आपको ये भी मालूम है, अगर आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं तो, कि हमेशा कोई ना कोई स्पीशीज हमारा डिस्कवर होता ही चला जाता है। उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर बायोडायवर्सिटी वर्ड आएगी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी कैसे रिलेटेड है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से? बायोडायवर्सिटी ऐसे रिलेटेड है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑर्गेनिजम्स है ना, और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के होने की वजह से तो वो तो रोज ब दिन खोजते ही चले जा रहे हैं ना, दो तीन चार इस तरीके से स्पीशीज तो डिस्कवर होते ही चले जा रही है। तो उससे क्या देखने को मिलता है हमारा कि अर्थ में कितनी ज्यादा डायवर्सिटी है। अर्थ में कितनी ज्यादा डायवर्सिटी का मतलब हुआ यहाँ पे आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसी में डिवाइडेड है ना हमारे तो ऑर्गेनिजम्स। तो इनके हमें हैबिटेट देखने को मिलते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट हैं। इनके देखने को मिलते हैं लाइफ प्रोसेसेस किस तरीके से ये करते हैं। देखो सब तो ये नहीं होता, जैसे ह्यूमंस में क्या है, वैक्यूल से डाइजेशन होता है। जो वैक्यूल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उससे डाइजेशन ह्यूमंस में थोड़ा देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स हमारे मदद करते हैं डाइजेशन में ह्यूमन बींग्स के अंदर। मगर ये वैक्यूल वाला कहानी किस में आता है? यूनिसेलुलर में, अमीबा में आ जाता है। समझ रहे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो डिफरेंट हमें बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे अर्थ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलता है जो इसी चैप्टर में, इसी पैरा में जब आप पढ़ रहे होंगे है डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें लोकल नेम्स के बारे में कुछ बात होती है। तो उसमें लिखा होता है कि लोकल नेम्स जो स्पीशीज की होती है ना, लोकल नेम ऑफ स्पीशीज, और ये स्पीशीज कौन सी? स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। तो लोकल नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, मस्ट बी, एक तरीके से लिखा हुआ, सॉरी मस्ट नॉट भी है, मस्ट नॉट बी यूज ग्लोबली। अब ये जो मस्ट नॉट बी यूज ग्लोबली है, ये इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि जो लोकल नेम है स्पीशीज का, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो या एनिमल की स्पीशीज हो, वो आप हमेशा यूज नहीं करेंगे, ग्लोबली कहीं वो यूज नहीं होता है। कहने का मतलब इंडिया में हो सकता है कि वो कोई कुछ और नाम हो उसका, ठीक है, अमेरिका में या फिर यूएसए में कह दे तो उसका कुछ और नाम हो, ठीक है, रशिया की बात कर ले तो वहां पे शायद कुछ और कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। ब्रिटेन में कह सकते हैं हम लोग कुछ और, शायद वो बोलते हैं उसी स्पीशीज को, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो या एनिमल की स्पीशीज हो। तो हर जगह एक ही, मान लीजिए कहने का एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ये सनफ्लावर है, ठीक है, सनफ्लावर एक पौधा है। तो सनफ्लावर का नाम इंडिया में कुछ और बोला जाएगा, अमेरिका में कुछ और बोला जाएगा, रशिया में कुछ और बोला जाएगा, ब्रिटेन में कुछ और बोला जाएगा। तो ग्लोबली अगर आप इस तरीके से हर जगह एक ही सनफ्लावर को अलग अलग नाम से जानेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इट क्रिएट्स क्या हो जाएगा? इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो ये आपको, ये सब कुछ ना बुक में लिखा हुआ है एज इट इज, मैं बस आपको उसी को समझा रहा हूं और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस आप समझने के लिए तो यहाँ पे बैठे तो आप समझिए सब। ठीक है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये सब नाम, है ना। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को क्रिएट ना होने दिया जाए, तो इसीलिए इसमें नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का काम हुआ। तो नीड टू स्टैंडर्डाइज, ठीक है, नीड टू स्टैंडर्डाइज, स्पेलिंग देख लीजिएगा वो स्टैंडर्डाइज का। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्डाइज करना जरूरी हो गया। किसको स्टैंडर्डाइज करेंगे? नेमिंग, है ना, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये जो नेमिंग ऑफ ये जो पूरा पैरा चल रहा है अभी आपका डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग वर्ल्ड वाला ही चल रहा है, ठीक है ना, तो उसी के अंदर है ये सारे पॉइंट्स। तो और नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलरली हम एनिमल्स की तो बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली या फिर ऑर्गेनिजम्स की तो बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर आए, वो हमारे फ्लोरा में आए, फ्लोरा का मतलब प्लांट स्पीशीज हो गए हमारे सारे, या फिर हमारे वो फौना में आ गए। तो फ्लोरा फौना समझ लेंगे, और फौना क्या हो जाता है? एनिमल स्पीशीज हो गए हमारे सारे के सारे। तो इनमें हमें इनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, इनका नामकरण करना पड़ेगा। तो इसी चीज को करने के लिए जो वर्ड यूज होता है ना,
इस चीज को करने के लिए, ये ऊपर की जो पूरी कहानी है, इस चीज को करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो आपने इसमें देखा होगा, नोमेनक्लेचर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। ये जो नोमेनक्लेचर वर्ड है, ये एक तरीके का क्या होता है, ये हमारा ये प्रोसेस है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग नामकरण करते हैं। नामकरण कहने का मतलब है कि प्लांट की स्पीशीज का कुछ अलग नाम दे दिया, एनिमल की स्पीशीज का कुछ और नाम दे दिया, ठीक है। जैसे आपने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपने पहले पढ़ा होगा 8th में, जैसे मैंगो का था ना। मैंगो को, और मैंगो को क्या बोलते हैं? मैंगो को हम लोग मैग्निफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे वैसे ये स्मॉल होना चाहिए आपका, ठीक है। मैग्निफेरा इंडिका बोलते हैं। तो ये नामकरण किया। ये ग्लोबली मैंगो को कहीं भी आप जाएंगे मैग्निफेरा इंडिका बोलेंगे, वो समझ जाएगा कि आप आम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आम की ही बात कर रहे हैं। भले आप इंडिया में आके हिंदी में आम बोलें तो यहाँ तो लोग समझ जाएंगे, मगर आम जाके आप वहां पे अमेरिका में बोल दें तो अमेरिकन शायद ही समझ पाए, क्योंकि उनको तो मैंगो वर्ड याद है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई समझ भी सकता है, कोई। आज तो वैसे ही डाइवर्सिटी हमारे लैंग्वेज में इतनी है कि हर जगह हर कोई चीज समझ ही जाता है मोस्टली, ठीक है। तो यही कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या होता है, तो ये जो नोमेनक्लेचर की बात आई है हमारी, नोमेनक्लेचर, तो इसको होता क्या, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे अगर लिखने आता है। नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टडी टू स्टडी द वैरायटी एंड आइडेंटिफाई। वैरायटी को स्टडी करना और आइडेंटिफाई करना एक प्रॉपर सिस्टम से, विद अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विद अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा बात मेरे हिसाब से। तो कोई अगर दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और वीडियो पॉज करके आप चाहे तो नोट्स लिख भी सकते हैं, ठीक है। समझिए, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक इसी में पढ़ते पढ़ते वर्ड आएगा, थोड़ा सा पैरा उसको बढ़ा दिया है उसका। इसमें क्या कहता है? इसमें आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि आप करेक्ट नेम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करेंगे ऑर्गेनिज्म का, और फिर जाके आप उसका नाम लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स, मैं देखो आपको ना इसमें तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं, एक तरीके से समझ सकते हो कि जितने भी उसके अंदर वर्ड्स हैं आपके, उन सबका मीनिंग क्या है, ठीक है। और ये नहीं है कि मैं आपका सर बुक से ये देखा वर्ड और आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, नहीं, एक्चुअल में इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा नोट्स तैयार करके रखा हुआ है। तो उस तरीके से आपको मैं हर एक चीज को ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब किसी को कुछ भी नहीं आता ना, जीरो से भी अगर शुरुआत करे तो उसको समझ में आ जाए कि ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड अगर यहाँ यूज हुआ है तो सिर्फ खोज भी नहीं आइडेंटिफिकेशन वर्ड का मतलब। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वर्ड उस ऑर्गेनिज्म के नाम को करेक्ट फॉर्म में लिखना और एप्रोप्रिएट उसको पोजीशन देना। होता क्या है कि इसके अंदर ना बहुत सारे वर्ड आते हैं, जीनस आएगा, ऑर्डर आता है, फाइलम आता है, फैमिली होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सीक्वेंस में कहां पे वो उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, वो इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये खुद ही अभी टेक्सोनॉमी वाला जो टॉपिक आएगा वहां पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपका थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो साइंटिफिक नेम्स के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स, और ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये कुछ एग्रीड प्रिंसिपल्स पर बात करती हैं, एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया पे, ठीक है। एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया का मतलब होता है कुछ स्टैंडर्ड्स हमने डिसाइड किए हुए हैं, जिसके हिसाब से ही हम लोग क्या कहते हैं, इन सब चीजों को क्लासिफाई करेंगे। और ये इन सब चीज जो मैंने बोला है वो कौन है? वो एनिमल्स ही हैं, या फ्लोरा फौना कह दीजिए, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये जो साइंटिफिक नेम का एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आईसीबीएन, ठीक है, और आईसीबीएन और आईसीजेडएन, ठीक है। आईसीजेडएन, आईसीबीएन ये प्लांट के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है, और आईसीजेडएन ये एनिमल्स के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक। तो आईसीबीएन जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल, ठीक है, मैं बोल रहा हूं स्पेलिंग भले आपको गलत लगे तो आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ, नहीं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, बोटानिकल
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहां से डिसाइड होता है कि कोई प्लांट का कैसे हम लोग नामकरण करेंगे। ठीक है, और ICZN का सेम वही है, इंटरनेशनल, ठीक है, बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर, ठीक है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल का, जूलॉजी जो है वो एक्चुअल में एनिमल और ह्यूमन बींग्स इन्हीं का तो सारा कुछ हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जब आप BSc करेंगे तो आपको वहां पे पूछा जाएगा कि आपको करना क्या, अगर आप बायोलॉजी से करना चाहते हैं, जूलॉजी से करना चाहते हैं या बॉटनी से करना चाहते हैं। ठीक है, तो बॉटनी में आपको पौधों की पढ़ाई करेंगे और जूलॉजी में एनिमल्स की पढ़ाई करेंगे। तो ये ICBN और ICZN ही है जो क्या कहते हैं, आपको डिसाइड करता है कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कौन करेगा और एनिमल का क्लासिफिकेशन कौन करेगा, और कौन से प्रिंसिपल्स एग्रीड हुए हैं या क्राइटेरिया हैं जिनको डिसाइड करते हुए इनका नामकरण किया जाएगा, किसी भी प्लांट स्पीशीज का या फिर किसी भी एनिमल स्पीशीज का। और यहाँ पे एक बात बता दो, जो भी इनका नाम डिफाइन होगा वो आपका नाम होता है साइंटिफिक नेम। ठीक है, जैसे मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका मैंने बात किया था। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये वन नेम होता है, ओनली वन नेम ओनली। ठीक है, ये एक ही नाम होता है पूरे दुनिया में, विश्व में, अर्थ पे कहीं भी जाएंगे ये सब समझ जाएंगे कि आप मैग्निफेरा इंडिका से आम का ही बोल रहे हैं। पैंथरा लियो से आप लोग लियो की प्रजाति की ही बात कर रहे हैं, लायन की प्रजाति कहने का मतलब। ठीक है, फेलिडिए, इस तरीके से बहुत सारे नाम है, एनिमल्स में बात किया हुआ है। तो आप कहीं भी जाएंगे इस अर्थ पे तो आपको किसी भी कंट्री में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, आगे नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। ठीक है।